hear and speak, but there are some people who can neither hear nor speak. These people talk through actions. They understand what the other person is saying by studying their lip movements. तो हम लोग सब जो है वो हम सभी को अपने आप को बहुत ही भाग्यशाली समझना चाहिए, क्योंकि हम हमारे पांचों इंद्रियां जो हैं वो बहुत ही अच्छे से कार्य करती है। पर इस पूरे संसार में बहुत सारे लोग ऐसी चीज से वंचित हैं। बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो बोल नहीं सकते, सुन नहीं सकते, बहुत सारे लोग ऐसे जो देख नहीं सकते। आप बिल्कुल इस चीज का अनुमान नहीं लगा सकते कि उनको जीवन में किस प्रकार की कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है। हम भी अपने आसपास, आप भी अपने आसपास अपने क्लासरूम में या घर के बाहर ऐसे लोगों से परिचित होंगे जो लोग बोल नहीं सकते। तो वो लोग कैसे समझते होंगे, कैसे वो अपने विचारों का आदान प्रदान करते होंगे? इट इज ओनली थ्रू द लिप मूवमेंट्स। हमारे लिप मूवमेंट्स यानी कि लिप्स में मतलब हम लोग जिस तरह से बात कर रहे हैं उसको देखकर उससे ही अंदाजा लगाते हैं कि हम क्या बोलने की कोशिश कर रहे हैं। ठीक है, आप देख सकते हैं यहाँ पर अलग अलग तरह के लोग हैं जो हाथ की क्रिया से बताने की कोशिश कर रहे हैं कि वो कैसे, वो क्या महसूस कर रहे हैं। ठीक है, नाउ वन हु कैन नॉट स्पीक, जो लोग बातें नहीं कर सकते हैं, आपके क्लास में आसपास कोई ऐसा होगा जो बोल नहीं पाता होगा, उसे हम क्या कहते हैं? डम। क्या कहते हैं? डम। आप इसको स्पेल करेंगे DUMB, डम। ठीक है, अगला क्वेश्चन है वन हु कैन नॉट हियर। कोई ऐसे बच्चे होते हैं, कुछ ऐसे लोग होते हैं जो जिनके कान के पर्दे सही ढंग से काम नहीं करते हैं, तो वैसे लोगों को हम कहते हैं डेफ, DEAF, डेफ। ठीक है, आप इसकी प्रोनाउंसिएशन को ध्यान देंगे। जो बोल नहीं सकते उसे डम कहते हैं, जो सुन नहीं सकते उसे डेफ कहते हैं। ठीक है, वन हु कैन नॉट सी मतलब जो देख नहीं सकते, ये बहुत बड़ी मतलब उनके लिए बहुत बड़ी ये जीवन की जो है वो बाधा है, जिससे वो बहुत सारी चीजों में पीछे रह जाते हैं। उन्हें हम कहते हैं ब्लाइंड। लेकिन हमारी सोसाइटी में, हमारे समाज में ऐसे लोगों को आप जहां पर भी पाएंगे बच्चों, आपको हमेशा उनके साथ सहानुभूति का व्यवहार करना है। ठीक है, आप उनसे कभी भी घृणा नहीं करेंगे। नेक्स्ट इज द फिलिपिनाइज। दिस इज अनदर एक्टिविटी फॉर यू। ये आप सबके लिए एक एक्टिविटी है। आई एम जस्ट रीडिंग आउट द क्वेश्चन। मैं क्वेश्चन को रीड करके आपको एक्सप्लेन कर दे रही हूँ, आपको इसे अपने से ही करना है। ठीक है, पीपल हु कैन नाइदर हियर नॉट स्पीक टॉक थ्रू। जो लोग सुन नहीं सकते और बोल नहीं सकते, वो लोग कैसे बातें करते हैं? ठीक है, आपको इसको अपने से फिल करना है। They understand what the other person is saying by studying their dash. तो मैंने बताया था आपको कि वो लोग चीजों को कैसे समझते हैं कि दूसरा व्यक्ति क्या उनसे कहने की कोशिश कर रहा है। बाय स्टडिंग मतलब ध्यान से वो लोग किस चीज को देखते हैं, सामने वाला बात कर रहा है तो वो किस चीज पर गौर करेंगे, आपको मैंने अभी भी बताया था। आप इसे अपने से करेंगे। ठीक है, ब्लाइंड पीपल यूज ब्रेन स्क्रिप्ट टू रीड एंड राइट। तो ब्लाइंड पीपल मैंने बताया आपको जो लोग देख ही नहीं सकते। ठीक है, बहुत मुश्किल होती है उन लोगों को, पहले ऐसा कुछ था नहीं, लेकिन अब हमारे पास ब्रेल स्क्रिप्ट है। ब्रेल एक ऐसी लिपि है जहां पर अक्षर जो है वो उभरे हुए होते हैं। उन्हें लोग टच करके अंधे लोग क्या करते हैं? टच करके, महसूस करके उससे पढ़ते हैं। ठीक है, ब्रेल लिपि के थ्रू। Our eyes tell a lot. Small children tell a lot through their voice and through their face and hands, even before they learn to speak. They understand a lot too. हम लोगों ने छोटे बच्चों को देखा होगा, छोटे बच्चे जो है फिर भी सब कुछ समझ जाते हैं। हमने देखा कि वो बोल नहीं सकते, फिर भी वो सब कुछ अपनी माँ को कह देते हैं और उनकी बातों को भी समझ जाते हैं। वो लोग अपनी तरीके से रिस्पॉन्ड करते हैं। ठीक है, जब उनको कोई हंसाने की कोशिश करता है वो हंसते हैं। ठीक है, तो कैसे होता है ये? उनकी वो आंखों की भाषा। सबसे पहले बच्चे आंखों की भाषा समझते हैं। किसी की आंखों को देखकर उनको ऐसा लगता है कि बहुत ही प्रेम झलकता है तो वो लोग खुश हो जाते हैं, और किसी की आंखों को देख के उन्हें डर लगता है तो उन्हें लगता है कि हम इस व्यक्ति से दूर रहें। Here we have another example. This is Aftab. His favorite toy has fallen down and broken. He is sad. How will his face look? तो ये भी आपके लिए एक्टिविटी है। आफ्ताब जो है वो उसका फेवरेट टॉय गिर गया है और टूट गया है। अब उसका फेस कैसा लगेगा? नेचुरली वो बहुत दुखी होगा, यानी कि सैड फेस बनाना है आपको यहाँ पर। नेक्स्ट इज दिस इज जूली. Her little sister was born just yesterday. She is very excited. How will her face look like? Happy and excited. तो यहाँ पर जूली जो है उसकी छोटी बहन हुई है कल ही, तो वो कितनी एक्साइटेड होगी, उसका फेस कैसा लगना चाहिए? हैप्पी एंड एक्साइटेड. नेक्स्ट इज यामिनी's mother.
Today, while Yamini was taking out the bottle of pickle from the kitchen, it fell from her hand and broke. Draw the look on her mother's face. यामिनी की मदर आज कैसे, ये यामिनी की मदर है, आज यामिनी किचन में गई और उसने अचार का एक व्याम तोड़ दिया। अब यामिनी की मम्मी कैसी होंगी, एंग्री होंगी ना, एंग्री फेस बनाना आपको, गुस्से वाला। This is Rihanna. She is afraid of dogs. While playing, suddenly a dog came in front of her. How will Rihanna's face look like? तो रिहाना जो है वो बहुत डॉग से बहुत डरती है। तो आज जब वो खेल रही थी तो उसे डॉग्स दिखाई दिए तो वो बहुत डर गई। तो शी मस्ट बी स्केयर्ड, वो डरी हुई होगी तो आपको यहाँ स्केयर्ड फेस बनाना है, ठीक है। नाउ देयर आर अदर वेज ऑफ एक्सप्रेशंस, ठीक है। अपनी बातों को दूसरे पर कम्युनिकेट करने का एक और बहुत ही एक्साइटिंग सा तरीका होता है, वो है डांस। डांस एक बहुत इंपॉर्टेंट फेशियल एक्सप्रेशन होता है जिसमें हम लोग अलग अलग मुद्राओं के थ्रू आप देख सकते हैं अपनी बातों को डांसर्स लोग कम्युनिकेट करते हैं कि वो किस प्रकार कैसा महसूस कर रहे हैं, ठीक है। आप ये मुद्रास देख सकते हैं जिससे वो अपने भावों को दिखाते हैं। ये देखिए, ये अलग अलग मुद्राएं हैं। जो लोग डांस में बहुत आगे होंगे या बहुत इंटरेस्ट रखते होंगे उन्हें पता होगा कि इन सब मुद्राओं को किस तरह से डांसर्स लोग यूज करते हैं अपनी भावनाओं को दर्शकों तक पहुंचाने के लिए। Now this is a true and false, मतलब सही या गलत आपको बताना है। ये भी आपको अपने से ही करना है, ठीक है। Children who cannot speak or hear should not go to school. जो बच्चे सुन या बोल नहीं सकते या उन्हें स्कूल नहीं जाना चाहिए, ठीक है। तो आप इसे सही मानते हैं या गलत, ठीक है। By looking at someone's face, we can tell if the person is happy or sad. किसी भी व्यक्ति के चेहरे को देखकर हम लोग समझ सकते हैं कि वो व्यक्ति दुखी है या खुश है, ठीक है। ट्रू या फॉल्स, सही या गलत है ये बात। We can talk through dance as well. हम लोग डांस के थ्रू भी बातें कर सकते हैं। आपको मैंने अभी भी बताया कि डांस भी बहुत इंपॉर्टेंट एक अपनी भावनाओं को व्यक्त करने का जरिया है, ठीक है। बिना कुछ बोले हम लोग डांस करके भी बता सकते हैं। We have 4 sense organs. हम लोगों ने सेंस ऑर्गन्स के बारे में पढ़ा है कि हमारे कितने सेंस ऑर्गन्स है, तो यहाँ पर लिखा है 4। क्या ये 4 सेंस ऑर्गन्स है? तो आपको ये खुद से करना है। इन डांस फेशियल एक्सप्रेशंस आर कॉल्ड मुद्रास। जो चेहरे के जो भाव होते हैं डांस में हमें उसे मुद्रास कहते हैं, ठीक है बच्चों। आपको ये लेसन अच्छी तरह से समझ आ गया होगा, आई होप। थैंक यू।